Friend, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is structure of heart. लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने पढ़ा था वो भी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ही पढ़ा था. आज हम लोग कुछ और नई चीजें जानेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ करती हूँ हार्ट, जो लास्ट वीडियो में भी ड्रॉ किया था, और एक क्विक रिवीजन भी लास्ट वीडियो का करा दूंगी. ठीक है, अब मैं हार्ट के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था, वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है. तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, ओके, ठीक है. चलो, ये हो गया हार्ट. क्या हो गया? ये हो गया हमारा हार्ट. ठीक है, अब जो है मैंने बताया था हार्ट जो होता है डिवाइड होता है 4 चैम्बर में. ठीक है, राइट लेफ्ट तो मैंने बताया था, बट फाइनली उसको हम लोग ने क्या पढ़ लिया था कि वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. क्या क्या रहता है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, इसके बीच में एक सेप्टम होता है. राइट में जो जो ऑरिकल में होता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. सेप्टम का मतलब वॉल. अगर हम सेप्टम टर्म यूज करें दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो ऑरिकल के बीच में वॉल है जो उसको सेपरेट कर रही राइट और लेफ्ट में, उसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. जो ये वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड कर रही. क्यों डिवाइड कर रही? क्योंकि जो राइट पार्ट होगा वहां पे कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो पूरी बॉडी से आ रहा है. लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. क्यों? क्योंकि ये जो होता है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाती है वहां पे ऑक्सीजन को कैरी कर लेती है, तो वो ब्लड क्या हो जाती है? ऑक्सीजनेटेड हो जाती है. फिर वो ब्लड रिटर्न होके कहाँ पे आ रही है? राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट में आ रही है. ठीक है, कहाँ पे रिटर्न होके आ रही है? लेफ्ट पार्ट में आ रही है. ओके, इसको मैंने डिवाइड कर दिया. 4 चैम्बर हो गए. अब इनके बीच में भी जो डिवीजन होगा, ऑरिकुल और वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम पाया जाएगा जिसको बोलेंगे राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम. राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, अब हो गए ना चार चैम्बर हो गए ना हार्ट के. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. 4 चैम्बर हो गए ना. तो हार्ट हैज 4 चैम्बर. ठीक है, अब क्या हुआ? मैंने क्या बताया था कि राइट ऑरिकल जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या काम होता है? ब्लड को रिसीव करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से रिसीव करना. ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एक ओपन हो रही है. क्या ओपन हो रही है? वेना कावा. क्या ओपन हो रही है? वेना कावा. ये क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट वेन है. जो वेन और आर्टरीज है हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, एक्सेप्शन सिर्फ हार्ट के अंदर जो वेन और आर्टरीज है उसमें होगा, बट जो हार्ट के बाहर वेन और आर्टरीज है वो एज सच रहेगा जो हम लोगों ने स्टडी किया. यानी जो वेन रहेंगे वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, और जो आर्टरी रहेंगी वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी. तो ये सबसे लार्जेस्ट वेन है. ये क्या कर रही है? ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके कहाँ डाल दे रही है? राइट ऑरिकल में डाल दे रही है. ठीक है, इसमें कौन कौन से वेन ओपन हो रही है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर जो है बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इंफीरियर जो है बॉडी के नीचे के पार्ट यानी चेस्ट कैविटी के जो नीचे का पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आ रही है? इंफीरियर वेना कावा. और यहाँ पे और दोनों आके जुड़ जाएगी. कहाँ पे? दोनों आके कहाँ जुड़ जाएगी? वेना कावा में जुड़ के, और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट ऑरिकल में आ जाएगा. ठीक है,
राइट ऑरिकल एक और टाइप के चीज़ों को, यहाँ पे कोरोनरी साइनस नाम का एक और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओपन होता है। यहाँ पे कोरोनरी साइनस पाया जाता है, एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम बोलेंगे कोरोनरी साइनस। ये ओपनिंग जो होती है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आकर राइट ऑरिकल में निकालती है। यानी कोरोनरी साइनस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का लेके आती है। मैंने बताया था ना कि हार्ट एक ऑर्गन है, जैसे और ऑर्गन को वर्क करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे हमारा हार्ट भी है जिसको खुद के वर्क करने के लिए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ठीक है, तो ये जब वर्क करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, तो वो फिर वर्क करने के टाइम डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी साइनस लेके, यहाँ पे ओपनिंग को क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का लेके आ रही है। यानी राइट ऑरिकल इज द पार्ट which always receive the deoxygenated blood via vena cava, via coronary sinus। यानी वेना कावा से भी पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, और कोरोनरी साइनस से भी पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे 2-3 वॉल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल होती हैं। ये क्या करती हैं, ये ओपन होती हैं, तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ चला आता है, राइट वेंट्रिकल में चला आता है। ठीक है, उसके बाद ये वॉल बंद हो जाएंगी। क्यों बंद होंगी, क्योंकि कहीं ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया है वो फिर ऊपर की तरह ना प्रेशर मार दे। ठीक है, तो उसका यूनिडायरेक्शन वे में फ्लो हो, इस वजह से जब ये भर जाता है तो ये वॉल क्लोज हो जाती हैं। अगर ओपन रहेंगी तो क्या होगा, प्रेशर मारेगा, ये ब्लड ऊपर फिर ऑरिकल में चला जाएगा। ये तो नहीं होना है ना, हमें यहाँ से ब्लड को अब लंग्स में भेजना है, तो यही होता रहेगा कि यहाँ का ब्लड ऊपर जा रहा है, तो यही प्रोसेस पूरे टाइम चलता रहेगा। ये नहीं होना है, इसलिए ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है उसमें वॉल्व लगी रहती हैं। ठीक है, जो ओपन होती हैं जब ऑरिकल से ब्लड, राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, जैसे जाके वहाँ पे फिल हो गया, ये वॉल क्लोज हो जाती है, ऐसे क्लोज हो गई। क्लोज हो जाने के बाद उसका ब्लड का बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाता है, ये उसको प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल है, दे ऑलवेज क्लोज व्हेन इट्स राइट वेंट्रिकल फुल, दे क्लोज बिकॉज इट्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये क्लोज हो गई, सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे जो पाई जा रही है वो क्या कर रही है, वो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो हमेशा वेन कैरी करती है पूरी बॉडी में, बट हार्ट में ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो ये क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी ओपन हुई। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है राइट वेंट्रिकल में, जिसके ये माउथ पे वॉल्व लगा होता है, जिसको हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी सर्कल ऐसे आप पढ़े हो ना, सेमी मतलब हाफ, और लूनर मीन्स जो थोड़ा मून शेप का होता है, चंद्रमा शेप का होता है, उसको हम बोलेंगे सेमी लूनर वॉल्व। तो ये वॉल्व यहाँ पे भी लगी हुई है। तो क्या होता है, यहाँ पे ब्लड जो होता है इसमें चला जाता है, राइट आर्टरी में चला जाता है। जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में चला गया तो ये क्लोज हो जाती है, सेमी लूनर वॉल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं।
मैंने बताया ना वॉल क्लोज हो रही है, मतलब कि वो बैकवर्ड फ्लो जो हो रहा है ब्लड का हो सकता है उसको प्रिवेंट कर रही है। तो यहाँ से सारा ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गई, ठीक है। अब ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, सारा का सारा ब्लड कहाँ है, राइट वेंट्रिकल में है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है। उसके मुंह पे यानी उसके माउथ में, उसकी ओपनिंग के पास भी सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट है, जो एक हाफ चंद्रमा आकार की है, हाफ चांद के आकार की वॉल प्रेजेंट है। वो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें भरने लगता है, भर जाता है, तो ये वॉल क्लोज हो जाती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो बैकवर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि हमें तो ब्लड को कहाँ भेजना है, लंग्स में भेजना है, बैकवर्ड होता रहेगा तो कैसे जाएगा। इसीलिए जब पूरा भरने लगता है ब्लड, इसीलिए वेंट्रिकल में वॉल थिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेशर से ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। इसीलिए राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, क्योंकि यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ से ये हार्ट से दूर भेजा जा रहा है लंग्स के पास। यहाँ पे लंग्स, 2 लंग्स प्रेजेंट है, दोनों में यहाँ पे आके ये जो होती है पल्मोनरी आर्टरी, दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगी। क्या करेगी, भेज देगी। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा आ गया, यहाँ पे गया, इस एक लंग्स में गया, फिर ये डिवाइड होती है तो दूसरे लंग्स, यानी दोनों लंग्स में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लड जो है दोनों लंग्स में चला गया। अब वहाँ पे सारे प्रोसेस हुए और क्या हुआ, अब सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं किस में कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी पल्मोनरी वेन। क्या होगी, पल्मोनरी वेन जो होती है 4 वेन्स में डिवाइड हो जाती है, 2 यहाँ से लेती है ब्लड और 2 यहाँ से लेती है, यानी ये यहाँ से 4 उसमें डिवाइड होके ओपन होती है राइट ऑरिकल में, किस, लेफ्ट ऑरिकल में, सॉरी। कहाँ आती है ये पल्मोनरी वेन, कहाँ पे आती है, वेन कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल में आ रही है। कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल में आ रही है। ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वो लंग्स में जाके वहाँ पे ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल गया है, तो यहाँ पे ये ब्लड क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। अब ये ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन लेके लंग्स से कहाँ लेके आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में लेके आ रहा है। तो जो भी ऑरिकल है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव करता है ब्लड को, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा हो, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, बट उसका काम सिर्फ रिसीविंग होता है और बाकी ब्लड जो होते हैं उनको वेंट्रिकल में भेजना होता है। अब ये लेके आ गया ब्लड को, लेफ्ट ऑरिकल में डाल दिया, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है, 2 वॉल पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो होती है, ये भी एक ओपनिंग होती है जो लेफ्ट ऑरिकल से सारे ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करती है, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये इसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड इकट्ठा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड इकट्ठा हो गया, सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पे भी वॉल पाई जा रही है, बाइकस्पिड या इसको मिट्रल भी बोलते हैं। इन माइट्रल और बाइकस्पिड वॉल में भी वॉल पाई जा रही है। जब सारा का सारा ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर से बंद हो जाती है, ये वॉल भी फिर से क्लोज हो जाती है, जिससे ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाता है। बैक फ्लो होने को रोकने के लिए ये वॉल्व जब सारा ब्लड भर जाता है तो क्लोज हो जाती है। अब सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आके भर गया, ठीक है। अब यहाँ से कौन सी चीज ओपन होगी, अरोटा यहाँ से एक बड़ा सा अरोटा ओपन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अरोटा, ठीक है।
ये क्या होगा, यहाँ पे भी इसके माउथ पे भी क्या पाई जाएंगी, सेमी लूनर वॉल पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, सेमी लूनर वॉल। सेमी मतलब हाफ, लूनर मीन्स चंद्रमा के आकार का। तो यहाँ पे भी सेमी लूनर वॉल पाया जाएगा। ये जब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फोर्सफुली भरने लगेगा तो सारा ब्लड इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में भर जाएगा। और जब भर जाएगा तो ये वॉल जो होती है क्लोज हो जाएंगे, जिससे बैकवर्ड फ्लो ब्लड का नहीं हो पाएगा। सारा का सारा ब्लड किस में चला गया, अरोटा में चला गया। ठीक है, जब अरोटा हार्ट से बाहर की तरफ ओपन हो रही है तो ये ढेर सारे ब्रांचेस में, ये क्या होती है, ढेर सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये डिवाइड होती है तो एक करोनरी आर्टरीज भी इसमें बनती है। क्या बनती है, करोनरी आर्टरीज बनती है। करोनरी आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से ले जाके हार्ट को देती है। ठीक है, अरोटा क्या हुई, यहाँ से तो एक पाइप, मोटी बड़ी पाइप यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन हुई, बाहर गया। जब बाहर गया तो ढेर सारे ब्रांचेस उसके बन गए, क्योंकि ये पूरे बॉडी में पहुंचाएगी ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो बाहर जाके ये ढेर सारे ब्रांचेस में बढ़ गए, कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया, और कोई ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट में दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रांच, एक ब्रांच ओपन हुई जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस। क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस, आर्टरी बोलेंगे, आर्टरी। ठीक है, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट को देती है। ठीक है, हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वर्क करता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, और फिर वो कोरोनरी वेन में चला जाता है। वो कोरोनरी वेन सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके कहाँ डालती है, कोरोनरी साइनस में डालती है, जो राइट आर्टिकल्स में ओपन होता है। समझ में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा सा पाइप ओपन हुआ जिसको हम अरोटा बोलेंगे, उसके माउथ पर सेमीलूनर वॉल्व होगा, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में चला जाएगा। अरोटा जब हार्ट से बाहर जाएगी तो ढेर सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके जा रही है और पूरे बॉडी में उसको देना है। तो भाई पूरी बॉडी में देना है तो उसको डिवाइड तो होना पड़ेगा ना, कि सारे इधर कोई इधर ले जाओ, कोई ऊपर ले जाओ, कोई नीचे ले जाओ, और कोई हार्ट को भी दे दो, क्योंकि हार्ट भी एक पंपिंग ऑर्गन्स है, उसको भी वर्क करते रहना है, जिसके लिए उसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो यही अरोटा जो होता है, एक उसका डिवीजन क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी हो जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को देता है। ठीक है, हार्ट जब वर्क करती है तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करती है, और यूज करने के बाद फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो उसको कौन कैरी कर लेता है, कोरोनरी वेन। वेन जो होती है वो भी पाई जाती है हार्ट के मसल्स, मतलब दीवार पे, और वो कोरोनरी वेन हार्ट के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आती है, और कोरोनरी साइनस जो होता है उसमें डाल देती है। वो एक ओपनिंग होता है जिसमें सारा का सारा हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट ऑरिकल में चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने आज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हार्ट का पढ़ लिया है कि हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। ठीक है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है राइट ऑरिकल रिसीव करता है बिगेस्ट वेन को, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा, जो पूरे के पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। यहाँ पे एक और ओपनिंग हो रही है जिसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं, जो ब्लड हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड, जो हार्ट ने वर्क किया है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है उसको पूरा का पूरा लेके आ रही है, उसकी ओपनिंग को क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस बोलेंगे। ठीक है, यानी राइट ऑरिकल ने सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा कर लिए हैं, पूरी बॉडी के भी और हार्ट के भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, कौन सी वॉल पाई जाएगी, ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाएगी। राइट साइड में कौन सी वॉल पाई जाएगी, ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाएगी, जो ओपनिंग करेगी राइट वेंट्रिकल में, यानी सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा,
राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद इसमें वॉल पाई जाती है, वो क्लोज हो जाएंगी, सारा का ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये ओपनिंग क्यों बंद हो रही है, वॉल्व क्यों पाए जाते हैं, जिससे बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन है यहाँ पे। वो क्या करती है, उसके भी माउथ पे क्या पाया जाता है, सेमिलुनर वॉल पाया जाता है। जब सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में भर जाता है, वो वॉल क्लोज हो जाता है। यही सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। वहां पे वो ऑक्सीजन सारा ब्लड लेगा और ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। वहां से ओपन होती है पल्मोनरी वेन। क्या होती है ओपन, पल्मोनरी वेन। वो सारा का सारा मतलब ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन क्या करती है, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके कहाँ आती है, लेफ्ट ऑरिकल में आती है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल ने रिसीव कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है बाइकस्पिड वॉल, जिसको माइट्रल वॉल भी कहते हैं। वो ओपन होता है, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, फिर वो क्लोज हो गया, क्योंकि उसके भी माउथ पे क्या पाया जाता है, सेमिलुनर वॉल पाया जाता है। ठीक है, ये बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो गया, सारा का सारा ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है, अरोटा पाया जाता है। अरोटा एक सबसे बिगेस्ट पाइप कह सकते हैं, ये पूरे के पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाती है। ठीक है, जब हार्ट से बाहर निकलती है तो ढेर सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। कुछ अपर पार्ट में ब्लड को लेके जाते हैं, कोई लोअर पार्ट में ब्लड को लेके जाते हैं, और कोई का कोई किसमें हार्ट को ब्लड देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सा होता है, कोरोनरी आर्टरी होता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और हार्ट को देता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो भी कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, तो उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। जब वो वर्क करता रहता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है। उसको क्या कौन कैरी करता है, कोरोनरी वेन। ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन लाके कहाँ डाल देती है, कोरोनरी साइनस में डाल देती है। किस में डालती है, कोरोनरी साइनस में डाल देती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने सारा का सारा जो भी पार्ट पाया जाता है, जो भी चीजें होती है, वो हम लोग ने आज पूरा देख लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नोट्स दे दूंगी कि ऑरिकल्स में जो मैंने अभी बताया है कि ऑरिकल्स में क्या क्या ओपनिंग होती है, वो क्या रिसीव करता है। वेंट्रिकल्स जो होता है राइट में क्या रिसीव होता है, वहाँ से क्या ओपनिंग होती है। फिर ऐसे करके मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और पल्मोनरी सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट बीट, अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें मैसेज करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।